दोस्तों, जिस महाशक्ति ने इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया, चांद, तारे और सब कुछ बनाया है, इतनी सुंदर व्यवस्था जीव के जीने के लिए की है, हवा, पानी सब जरूरत के मुताबिक उपलब्ध है, उसी महाशक्ति ने, उसी प्रभु ने, ईश्वर ने या कह लो प्रकृति ने हर मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा भी बड़े ध्यान पूर्वक बनाया है। और आप यकीन कीजिए, ये आज भी 2023 में भी उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही सटीक है जितना ये सदियों पहले हुआ करता था। गीता में वर्णित हैं 3 प्रकार के कर्म और उनके कर्म। सबसे पहला है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म दोस्तों वो होते हैं सुबह उठने से लेकर रात होने तक जो भी क्रिया आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, बात करते हैं, वो सभी हमारे क्रियामान कर्म होते हैं। ये हमारे जीवन को गतिशील बनाए रखते हैं। वो कर्म या कार्य जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सुबह उठकर क्रिया कर्म करना, पूजा पाठ, नहाना धोना, खाना, ऑफिस जाना, अपने दैनिक कार्य करना, सच झूठ बोलना, अच्छे विचार या बुरे विचार मन में लाना, जो भी कार्य हम करते हैं वो सभी हमारे क्रियामान कर्म होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कर्म होता है संचित कर्म। दोस्तों, हमारे नित्य किए जाने वाले कर्म इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और वो हमारे संचित कर्म बनते हैं। जिस प्रकार एक डिपॉजिटरी तैयार होती है, उसी प्रकार ये कर्म भी हमारे एकत्रित होते हैं और उन कर्मों में हमारे काफी सारे पुण्य और पाप भी सम्मिलित होते हैं। ये सभी हमारे संचित कर्म का हिस्सा हैं, हमें भोगने पड़ते। पाप कभी बढ़ता है, कभी पुण्य घटता बढ़ता है और इसी तरह से हम अपना एक खाता तैयार करते हैं, जैसे लाभ हानि की तरह, और पुण्य का शुभ फल और पाप कर्म का दंड हम भोगते हैं। हमारे संचित कर्म का ही लेखा जोखा है जो हमें बताता है कि हमारे संचित कर्म कैसे हैं। दोस्तों, याद कीजिए महाभारत का वो प्रसंग जब भीष्म पितामह बाणों की छैया पर लेटे रहते हैं और श्री कृष्ण जब सामने आते हैं तो उससे पूछते हैं कि हे केशव, मैंने ऐसे क्या कर्म करे हैं जो मुझे इतनी कष्टदायक शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद है, मैंने उन अपने 100 जन्मों में कभी भी कोई पाप। तब कृष्ण भगवान भीष्म को बताते हैं कि पितामह, आपने 100 जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन उससे पहले आपने एक कीड़े को अपने बाण की नोक से उठाकर फेंक दिया था। जब आप शिकार करने गए थे उस समय आप राजा थे एक राज्य के, और वो कीड़ा एक झाड़ी पर, कटीली झाड़ी पर गिर गया और उसके शरीर में शूल कांटे चुभ गए और उसमें खून नहीं होता। वो कई महीने तक उसी अवस्था में पड़ा रहा और तड़प। तो ये आपके उस बुरे कर्म का परिणाम है। अब इस पर भीष्म पलट कर पूछते हैं कि हे केशव, जब ये इतना पुराना कर्म है तो बीच के 100 वर्षों में मैंने क्यों नहीं भुगता, अब क्यों मेरे हिस्से आया? तो इसका जवाब देते हैं केशव के पितामह, आपका जो पुण्य का जो आपके जो संचित पुण्य कर्म थे वो ज्यादा था और पाप कर्म कम, इसलिए आपको अपना कर्म फल नहीं भोगना पड़ा। लेकिन इस जन्म आपके हाथों से कुछ पाप कर्म, इसलिए आपका संचित कर्म आपके सामने आकर खड़ा हो। तो दोस्तों, ये संचित कर्म का ही फल था जो उन्हें इतना कष्टकारक जीवन जीना पड़ा था। तो संचित कर्मों का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है अगर उसके पुण्य कम हो जाएं और पाप बढ़ जाएं। तीसरा अन्य महत्वपूर्ण कर्म है प्रारब्ध। प्रारब्ध को आप भाग्य या लक भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब जो भी हमारे संचित कर्म है उनके आधार पर हमारा प्रारब्ध तय होता है और प्रारब्ध का फल देना, भोगना या ना दे भगवान के हाथ, प्रकृति के हाथ। जिस प्रकार आपके लाभ हानि खाते में ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाला जाता है कि आपने लाभ कमाया या आपको हानि हुई, घटा जमा करके, उसी प्रकार हमारे संचित कर्मों का हिसाब किताब लगा के हमारा प्रारब्ध तय होता है एक तरीके से ट्रेंड के आधार पर कि इस इंसान का प्रारब्ध क्या होना। प्रारब्ध का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आपको दोस्तों स्कंद पुराण में मिलता है। जब राजा बलि एक जुआरी हुआ करता था और वो एक वेश्या के द्वार पर जाने के लिए निकलता है और ठोकर लगकर गिर जाता है, तो उसके हाथ में जो सुपारी और वो रहता है वो बिखर जाता है। तो अचानक उसका प्रारब्ध की वजह से उसको ख्याल आता है कि नहीं, ये गलत चीज है, मैं ये ना करके ये सुपारी और जो ये सामान है ये शिव मंदिर में जाकर अर्पित करूं, और वहां जाना ठीक नहीं है। अचानक जो उसकी बुद्धि दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है सडनली, ये उसके प्रारब्ध के कारण वो एक घृणित कार्य करने से अपने आप को बचा ले, अपने प्रारब्ध, और फिर वही बलि इंद्र का सिंहासन हासिल करता है, बड़े बड़े पुण्य कर्म करता है, पाताल का राजा बनता है और अपने एक छोटे से परिवर्तन के कारण, दिशा परिवर्तन के कारण एक अलग जिंदगी जीता है और गर्त में जाने से अपने आप को बचा लेता। तो वो उसके प्रारब्ध का परिणाम है। जो व्यक्ति किसी ना किसी रूप में भगवान का नाम, जाप, सुमरन, भजन, कीर्तन किसी भी प्रकार से अपने अपने धर्म के अनुसार कर लेता है, वो अपने आप को प्रारब्ध प्रभु उसका स्वयं कटवाते हैं और सहजता से वो सह लेता है और उसको अच्छा जीवन प्राप्त, ऐसा हमारे वेदों में, ग्रंथों में वर्णन मिलता है।
और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इन तीनों प्रकार के कर्मों में कि जो पहला प्रकार का कर्म है यानी कि क्रियामन कर्म, नित्य कर्म, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ, भगवान भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। सुबह उठकर शाम तक जो भी आपने किया, जिन लोगों से मिले, किसी के बारे में अच्छा सोचा, बुरा कहा, अच्छा कहा, जो भी कार्य किए, वो सब आपके अपने हाथ में, वो आपके संचित कर्म बनते हैं, आपका भाग्य, आपका लक निर्धारित करते हैं और उसके मालिक सिर्फ और सिर्फ आप। इसलिए जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं किसी के बारे में, मन ही मन सोचते हैं, वो भी इनमें बहुत बहुत सावधान और जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा कर्म निर्धारण करते हैं, हमारे संचित कर्म बनते हैं और हमारे आगे के जीवन को, आने वाले जीवन तय करें। तो ये 3 प्रकार के कर्म थे दोस्तों, इनका वर्णन गीता से उद्धृत है। धन्यवाद।